Good afternoon, students. Welcome again to the online session of political science class 9th. So पीछे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, तो आज इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd. Which of these is not a good argument in favor of democracy and why? ये कुछ नीचे आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और क्यों, उसका हमें रीज़न भी देना है. पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी. सो जहाँ लोग आज़ादी और इक्वलिटी महसूस करते हो तो दैट इज़ डेमोक्रेसी, तो ये इसके अगेंस्ट नहीं है. डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स, ये भी डेमोक्रेसी के लिए है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में है. डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, डेमोक्रेसीज जो हैं वो बाकी मतलब अदर्स मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं या अनडेमोक्रेटिक्स हैं या मोनार्क्स हैं उनसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं. प्रॉस्परस मीन्स कि वहाँ पे सब कुछ आपको दस्तयाब है, सब कुछ अवेलेबल है. तो इसलिए डेमोक्रेसीज जो हैं, जो भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं वो बाकी कंट्रीज से प्रॉस्परस हैं, मतलब कि डेवलप्ड हैं. ये पॉइंट थोड़ा सा, इस पॉइंट में हम थोड़ा सा, ये हमें एक डाउट है क्योंकि हर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री प्रॉस्परस नहीं है. ये हम किस हिसाब से कह सकते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेकिन स्टिल इट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग कंट्री जो अभी फुली डेवलप्ड नहीं हुई है. लेकिन अगर हम कुछ कंट्रीज़ ऐसी लें, जैसे हम थाईलैंड लेते हैं. थाईलैंड इज़ अ मोनार्क कंट्री, वहाँ पे राजा की हुकूमत है. या हम अरब कंट्रीज़ ले जहाँ पे अभी भी किंग हैं, तो वो सारी इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड हैं, काफ़ी साउंड कह सकते हैं या इनको डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कह सकते हैं, मगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है. तो डेमोक्रेसीज़ आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये पॉइंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है. इसका रीज़न मैंने आपको यही बताया है कि किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है वो ये डिटरमाइन नहीं करता कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वो वहाँ पे डिटरमाइन ये करता है कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है. अगर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो वो कंट्री प्रॉस्परस है, वो कंट्री डेवलप्ड होती है. लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर रही हैं अपनी इकोनॉमी को सुधारने की, तो उसको हम फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ कह सकते हैं. तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. पार्ट डी जो है दैट इज़ नॉट फेवरिंग द पार्ट डी जो है दैट इज़ नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसका हम लिखेंगे कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये पॉइंट है. दिस इज़ नॉट ए गुड एग्रीमेंट एज द, तो जो थर्ड पार्ट है हमारा, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, दिस इज़ नॉट ए गुड आर्गूमेंट एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री कैन नॉट बी एज द prosperity of a country cannot be determined by its form of government. वहाँ सरकार कैसी है उससे वहाँ की प्रॉस्पेरिटी नहीं पता लगती है, बल्कि किससे पता लगती है, बट थ्रू इट्स इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं वहाँ की माली हालात, वहाँ का बिजनेस, वहाँ के जो इकोनॉमिक मीन्स जो, जैसे यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी गिर गई है तो कंट्री के हालात भी ख़राब होंगे. किस तरह का वो वहाँ पे गरीबी कितनी है, वहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी लोग किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जूझ रहे हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ नॉट ए इकोनॉमिकली साउंड कंट्री होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ठीक नहीं है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग, वाइल सम अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम अरब कंट्रीज़ को ले सकते हैं, दे आर वेल डेवलप्ड. सो पार्ट नंबर 3rd है कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स, ये एक सही आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के लिए नहीं है. इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th पे. सो गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है,
Each of these statements contain a democratic and an undemocratic element. Write out the two separately for each element. नीचे हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गए A, B, C। हर एक पॉइंट में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सी जो है वो अनडेमोक्रेटिक है। सो पार्ट नंबर ए है हमारे पास। A minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulations decided by the World Trade Organization। अब इसमें जो पहला पार्ट है, A minister said that some laws have to be passed by the parliament, ये एक पॉइंट जो है डेट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक, इसको हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। मगर कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में है, उसने जो रेगुलेशंस रखी हैं उसको हमने फॉलो करना है, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है इसमें। तो इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया अलग। डेमोक्रेटिक एलिमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है, सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है, कन्फॉर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट जो है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर लार्ज स्केल डिगिंग वाज रिपोर्टेड। अब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोलिंग इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्शन कमीशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कहीं भी किसी भी जो कंट्री में या स्टेट में इलेक्शंस करवाती है। तो ये इलेक्शन कमीशन एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे एक इलेक्शन कमीशन को ये हक होता है कि वो कभी भी रिपोलिंग कर सकती है। रिपोलिंग के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कहीं पे बोगस वोटिंग हुई है या कहीं पे आग लग गई है, यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकता है। तो किसी भी रीज़न पे कोई वैलिड रीज़न होके ही इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिपोलिंग हो सके। तो दैट इज़ ए डेमोक्रेटिक एलिमेंट। वायर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, रिगिंग होता है जैसे बोगस वोटिंग या कोई तरह की माल प्रैक्टिस हो गई हो पोलिंग के टाइम पे, तो दैट इज़ ए नॉन डेमोक्रेटिक। तो या अनडेमोक्रेटिक कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक एलिमेंट इसमें क्या था, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोलिंग। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट कह सकते हैं लार्ज स्केल रिगिंग है, यहाँ पे लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। तो ये हमारा बी पार्ट था। सी पार्ट हमारे पास है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ barely reached 10%. This led women's organization to demand 1/3 seats for women. तो सी पॉइंट में हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, दिस लेड टू वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। तो डेमोक्रेटिक पॉइंट है कि वुमेन्स को ये एक हक मिला, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को ये एक हक मिला है कि वो अपने लिए 1/3 सीट्स फॉर वुमेन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अनडेमोक्रेटिक पॉइंट इसमें क्या है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%। ये एक कन्फाइंड कर दिया गया है, 10% के ऊपर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं जा सकती है, जो कि पूरी तरीके से एक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट इसमें आ रहा है इस पॉइंट में। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।